एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सबको मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो देखिए, मैंने आलू और गोभी काट लिया है और इसको जो है पानी में डाल दिया है, क्योंकि जिससे ये पानी जो है काला ना पड़े, आलू और गोभी सही रहे। तो कढ़ाई जो है गर्म हो गई है। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें जीरा, और आप वीडियो में बने रहना। तो अभी डाल देती हूँ जीरा और सब्ज़ी जो है छौंक देती हूँ मैं अभी। तो देखिए, मैंने इसको जो है छौंक लिया है। इसमें लहसुन, मिर्ची है और जीरा भी डाला है अभी, और प्याज में डाल देती हूँ अभी। तो ये देखिए, मैंने सारे मसाले जो हैं डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसको छौंक दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाला है जिससे ये मसाले पक जाएं। सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की। और इसमें मैंने सब्ज़ी डाल दी है, कम ही हल्दी डाली है मैंने, जिससे कि ज़्यादा पीली सब्ज़ी ना लगे। और इसमें कम पानी डालूँगी जिससे कि ये जो है भाप से पक जाए। मैं कम ही पानी डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि ज़्यादा घुली हुई सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें डालूँगी कम ही पानी। तो अब मैं जो है आटा गूँथ रही हूँ। सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। मैं दोनों हाथों से ही आटा गूँथती हूँ। कुछ लोग हैं जो एक हाथ से जो है आटा गूँथते हैं, तो एक हाथ से कभी मत गूँथना, और दोनों हाथों से ही आटा गूँथिए। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, तो मुझे भी किसी ने बताया है। मैं पहले एक हाथ से जो है आटा गूँथती थी। तो हमारे जो घर में हैं उन्होंने बताया, मतलब यानी कि मेरी सास ने बताया या फिर मेरी देवरानी ने बताया, इन दोनों ने ही बताया था कि दोनों हाथों से कभी भी, मतलब एक हाथ से कभी भी आटा नहीं गूँथते हैं, दोनों हाथों से ही गूँथते हैं। तो आटे को जितना आप लोग गूँथोगे ना, उतनी अच्छी रोटी बनेगी। तो ये देखिए, और मैं बिल्कुल छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ। तो फिलहाल, और आटे को जब तक गूँधिए, जब तक आटे में थोड़ा मतलब कि मुलायम सा ना हो जाए आटा। और बिल्कुल परात को जो है पानी से साफ़ कर लेना है, जैसे कि बिल्कुल भी आपको दिखाऊंगी मैं। बिल्कुल भी इसमें आटा लगा नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, साफ़ हो गई परात बिल्कुल इस तरह से। जितना अच्छा आटा गूँथोगे आप, उतनी अच्छी रोटी बनेगी, एकदम फूली फूली रोटी।
तो अब होने लग गई है एकदम बारिश। मौसम बहुत बारिश जैसा हो गया है। ये देखिए कितनी हवा चल रही है और मैं आ रखी हूँ छत पे। ये देखिए बेटे को छोड़ने जाना था स्कूल, बट अभी बारिश हो रही है। बारिश रुकेगी तब जाऊँगी छोड़ने। और हो जाने दो। और देखिए पापा ने डाली है इधर सराद, हमारे यहाँ सराद डली है आज। और ये देखिए बारिश होने लगी तो मैं अंदर आ जाती हूँ। ये देखिए मौसम कैसा बारिश जैसा हो गया है। तो अब जा रही हूँ नीचे। ये देखिए सारी जो सराद डाली थी उड़ गई। ये देखिए, और ये देखिए मैं नीचे आ गई हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है पेड़। ये देखिए कितनी बारिश होने लग गई है। और जो कपड़े डाले थे उसे भी मैंने निकाल दिए हैं और चलती हूँ अंदर अब। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि क्या नाम है, जो सब्ज़ी थी मुझे कम बनानी आती थी। और जो मेरी जिठानी है यानी दीदी, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत जो है सब कुछ उनके संग में मतलब हेल्प करवा लेती जब मेरी शादी हुई थी। तो मतलब हमारे घर में ही बनता था खाना, बट मम्मी बनाती थी जिस टाइम, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। तो मैं मतलब पढ़ाई भी करती थी तो मम्मी मेरे से नहीं बनवाती थी खाना। ज़्यादातर मैं दाल चावल ही बनाती थी और बड़ी बहन थी तो वो बनाती थी। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने कम ही मतलब खाना वाने में ज़्यादा मेरे को वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। अब लेकिन मुझे अब मैं बना लेती हूँ ठीक ठाक। और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम तो मतलब मुझे रोटी नहीं बनानी आती थी। तो एक दो बार रोटी बनाई तो वो टेढ़ी हो गई, कभी कैसी बन गई। बना तो लेती थी, मतलब वो कम बना पाती थी मैं। तो उसके बाद हमारी जो एक नंद, हमारी नंद है, हमारी एक ही नंद है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी नंद ने सिखाई मुझे रोटी बनानी। और मेरी जो सासू माँ है उन्होंने कभी नहीं कुछ बोला कि तुम्हें आता नहीं है, तुम अपने घर से नहीं सीख कर आई, तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, तुमने ये नहीं सीखा। तो उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं बोला। हाँ वो कभी कुछ कह देती हैं तो कोई बात नहीं, बड़ी बूढ़ी हैं, उनका कहना का हक है, हमें सुनने का हक है। हम उनकी बहू हैं और वो हमारी सास है तो भाई कह सकती हैं वो हमें, मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे दीदी ने सिखाया, मेरी जेठानी ने, थोड़ा बहुत उनसे सीखा मैंने। और मेरी नंद ने मुझे रोटी बनानी सिखाई। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मुझे उन्होंने सिखाया रोटी बनाने। उन्होंने मुझे कभी ताने नहीं मारे कि तुझे रोटी बनानी नहीं आती, तू क्या सीखी, तू क्या सीख कर आई अपने घर से। कभी नहीं बोला उन्होंने। आपने वीडियो में देख रखा कितनी अच्छी हैं वो सच में बहुत अच्छी हैं। वो जो उनसे कुछ कहोगे तो वो कर भी देती हैं, हेल्प भी करवा देती हैं। अगर हमारे घर में कुछ भी प्रोग्राम हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो ये नहीं कहती कि तुम करो मैं नहीं करूँगी। तो वो हमारे संग बहुत मतलब फ्रैंकली हैं, हम उन्हें सब बात बता देते हैं। और कल ही मैंने उनसे बात करी है और सच में बहुत अच्छी हैं। और मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बोला कि तुझे मतलब कि तुझे ये नहीं आता तो तू ये सारा काम कर ले, ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने मुझे सिखाया कि देख ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो देखिए हमसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, मैं तो छोटे भी से भी सीख लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है बड़े से ही सीखना। अगर मेरी देवरानी मुझे कुछ कहती है कि दीदी हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो मैं उस चीज़ को मतलब सीरियसली बिल्कुल ही मैं ये सोचती हूँ कि हाँ शायद वो सही कह रही है। जो मेरे मतलब जो मेरे लायक है बात सुनने की, कि वो सही कह रही है, गलत कह रही है, गलत चीज़ तो मैं बिल्कुल वो नहीं करती। और सही चीज़ों को मैं कर लेती हूँ कि हाँ वो मेरे लायक है या मेरे मेरे काम आएगी जाके। तो इसलिए मैं बड़े या छोटे किसी से भी कुछ भी सीख लेती हूँ। तो इसमें मुझे मतलब वो नहीं लगता बुरा कि मुझे कोई सिखा रहा है तो मुझे सीखना नहीं चाहिए। देखो सीखने में हर किसी कुछ कोई सिखाए तो हमें सीख लेना चाहिए जो हमें नहीं आता। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। अब मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, बहुत कुछ करना, काम मतलब काम करना किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना काम, किस तरह से जो भी मतलब बातें हैं घर की। और हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली थी इस टाइम। तो हमारे यहाँ जैसे कि मेरी देवरानी की शादी नहीं हुई थी तो हम लोग संग रहते थे। तो बहुत सारा मतलब कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 1-2 किलो आटा तो हम मार ही लेते थे। दीदी बहुत सारा, मुझे लगता था कि बहुत सारा आटा मारती। मैं कहती थी उनसे कि तुम कैसे मार लेती हो इतना सारा आटा। कह रही थी मेरे को तो आदत हो गई है, क्योंकि जब वो भी मतलब अपने घर पे थी तो वो भी उन्होंने बहुत अपने घर को संभाला है। बड़ी थी वो दीदी हमारी, सबसे बड़ी थी घर में जेठानी हमारी। उसके बाद
बहुत अच्छे से उन्होंने अपना घर संभाला, तो इसलिए उन्हें आगे उन्हें पता है किस तरह से घर में खाना बनता है, किस तरह से जो भी है। तो जो भी मतलब उनको जैसा लगा उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का, तो मुझे मैं कह सकती हूँ। और सबसे अच्छा खाना हमारे घर में मेरी जेठानी ही बनाती हैं। अभी किसी का बर्थडे होता है घर में, हमारे घर में अब मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी जेठानी के 2 हैं, देवरानी के 2 हैं, तो वही दीदी ही खाना बनाती है। अभी तो हम 1-2 साल से मान लो अलग हो गए हैं, तो अभी भी हम मतलब अलग है, कोई बात नहीं, हमारी किचन अलग है, बट हम एक साथ ही रहते हैं घर में। और कोई भी प्रोग्राम फंक्शन कुछ भी हो, अगर हम उनसे कह भी देते हैं ना कि ये काम कर दो दीदी, हमसे नहीं हो रहा, तो वो कर देती हैं, मना नहीं करती हैं। और वो इतना अच्छा खाना बनाती है, उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। तो पहले तो देखो फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, और मैंने उनसे मतलब कि जैसे कि अच्छी सब्ज़ी बनानी, पनीर की, छोले की, जो भी है थोड़ा बहुत सीखा है मैंने उनसे, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, किस कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो मैं लोहे की कढ़ाई का मुझे कोई वो नहीं था कि हाँ लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी बनाने में, या फिर सिल्वर की कढ़ाई में ज़्यादा वो बनाने में टेस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो मैं लोहे की भी बनाती हूँ, सिल्वर की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो गाइस यही सारी बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने छोटे या बड़े से अगर हमें लगे कि हमारी ये चीज़ हमें सीखने लायक है, तो हमें उसे सीख लेना चाहिए, और बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए उस चीज़ का कि हमें छोटा सिखा रहा है या बड़ा सिखा रहा है, तो देखो सीख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और ऐसी यही बात थी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरी वीडियो को नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको और भी अच्छी वीडियो आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहना, और तब तक के लिए बाय बाय।